नमस्कार, श्रीनिवास मूर्ति योग भारती हिमाचल। मेरा मन में एक विचार बहुत दिन से आ रहा था। क्रमशः ऊपर से शुरू करके शरीर के हर अंग का ऊर्जा देने का कौन-सा पॉइंट्स है, कौन-सा योग है, कौन-सा प्राणायाम है। अभी तक मेरे पास जो संग्रह है, आपके सामने रखना ऐसा मुझे लगा। शुरुआत करेंगे दिमाग से। वैसा तो सारे जितना भी तज्ञ लोग हैं कहता है हम 2% दिमाग उपयोग कर रहा है, 98 उपयोग नहीं कर रहा है। आइंस्टाइन 12% उपयोग करते रहे। सर एम विश्वेश्वरैया 7% उपयोग किया, ऐसा कहता है। कभी हमने ये नहीं सोचा पूरा दिमाग का कैसा उपयोग करना है। पूरा दिमाग उपयोग किया तो हमने बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। दिमाग का शक्ति कैसा बढ़ता है? एक तो ओंकार का उच्चारण। जिनको लगता है मेरा दिमाग का शक्ति बढ़ जाना है, वो दिन में 3 बार ओंकार का उच्चारण करना। कैसा? पूरा श्वास भरना, ओ ऐसा 21 बार करना। नहाने के बाद, दोपहर भोजन से पहले, रात सोने से पहले करके देख लीजिए। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है और याददाश्त बढ़ जाता है और तोल मोल के बोलने का शक्ति बढ़ जाता है। क्योंकि दिमाग का लाखों कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, ओंकार उसको पूरा करता है। शीर्षासन कर लिया तो भी दिमाग का शक्ति बढ़ जाता है। खास करके मैं बार बार कहता हूँ, रस्सी शीर्षासन करिए। छत के ऊपर 2 कुंडी बीच में रस्सी लटका के झूला जैसा बना के वो रस्सी शीर्षासन कर लिया तो दिमाग का शक्ति बढ़ जाता है। वास्तविक रूप में क्या होता है? दिमाग की दिशा में ज़्यादा रक्त संचार होता है, होना चाहिए, कम होता है। क्योंकि दिमाग में काम ज़्यादा होना चाहिए। आंख देखना है, कान सुनना है, मुंह से बोलना है, आवाज़ निकालना है और खाना हजम करना है, दिमाग सोचना है। ये सारे शक्ति ठीक होने के लिए रक्त संचार दिमाग की दिशा में ज़्यादा चाहिए। सामान्यतः हम खड़े-खड़े ये नहीं हो सकते। इसका से विशेष ध्यान दिया तो होता है और ध्यान में बैठने से होता है और रस्सी शीर्षासन या खाली शीर्षासन कर लिया तो। खाली शीर्षासन करने के समय जमीन के ऊपर करना पड़ता है, गर्दन के ऊपर ज़्यादा जोर लगता है, सर्वाइकल वाले कर नहीं सकते। रस्सी शीर्षासन कर लिया तो आप कहीं भी रस्सी शीर्षासन देख लीजिए, आपको मिल जाता है। नहीं तो मेरा भी यूट्यूब में 3-4 जगह में उसका उल्लेख है।
योग भारती हिमाचल, श्रीनिवास योग भारती, इसको देख लीजिए। अब याददाश्त ज़्यादा होना, शार्प माइंडेड होना, तो कैसा हो सकता है? नंबर 1 सत्संग रखना, अच्छे लोगों का साथ संपर्क रखना, उनसे चर्चा करना, फालतू समय नहीं गंवाना। नंबर 2 पूरा दिन का प्लानिंग चाहिए, उससे प्लानिंग के मुताबिक काम करने का आदत बन जाता है। कभी कभी पूरा दिन बीत जाता है, हमारा काम जो होना चाहिए होते नहीं, क्योंकि प्लानिंग के बगैर तो हो नहीं सकते। प्लानिंग स्थान के बारे में, काम के बारे में, व्यक्तियों के बारे में करना चाहिए। कोई रात को ही मिलने वाले को सुबह जाके 10 चक्कर लगाए तो कोई उपयोग नहीं है। ऐसा ही बैंक का काम बैंक आवर्स में ही करना पड़ता है, ऑफिस का काम ऑफिस आवर्स से भी करना पड़ता है। ये सारे योजनाबद्ध किया तो एक ही समय में ज़्यादा काम कर सकता है। यही प्लानिंग कहता है। प्लानिंग के लिए चिंतन मंथन चर्चा होना चाहिए। वो होने से हमारा पैसा भी बच जाता है, काम भी बच जाता है, और बहुत कुछ हमारा परिवर्तन भी होता है। आक्यूप्रेशर पॉइंट दृष्टि से इसका मलना, भगवत गीता का श्लोक अर्थ समझना, असली अर्थ क्या है, और उसका जीवन में उतारने के लिए चेष्टा करना, फिर दिमाग का अलग कोशिका एक खुल जाता है। वैसा तो ब्राह्मी का बारे में भी चर्चा होता है। उसको तेल लगाने से, दिमाग का मालिश करने से, पहले नाई क्या करते थे, ऐसा तापी मारते थे और ऐसा करते थे, कोशिकाएं खुल जाता है। इस कारण से आप भी इसके प्रयोग कर सकता है। और हर मंत्र का अपना महत्व है। मैं बता दिया, ओंकार से कितना दिमाग तेज होता है, याददाश्त बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। ऐसा ही गायत्री मंत्र से हमारा 24 सात्विक गुण विकसित होता है। गायत्री परिवार किताब देखने से पता चलता है। मृत्युंजय मंत्र में करोड़ों सेल्स मजबूत होता है और दिमाग का शक्ति भी मजबूत होता है। ये सारे कारण से सस्याहार खाने वाले का भी दिमाग तेज होता है। विशेष रूप से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए शिवरात्रि के दिन पूरा रात, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, उस समय रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाए तो उसके असर पूरा सिस्टम के ऊपर होता है, फिर दिमाग का शक्ति बढ़ जाता है। ऐसा मेरा जितना भी जानकारी है मैं दिया हूँ। बाकी बादाम खाने से अच्छा बढ़ जाता है, ये सारे कहता है। ये कुछ जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रयोग करके आप कृपया मुझे बताने काम करें। जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय।